आए दिन हम ले ऑफ की बहुत सारी न्यूज़ सुन रहे हैं और ये ले ऑफ की न्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है सभी के लिए। और ये ले ऑफ्स बस टेक में हो रहे हैं ऐसी बात नहीं है, ये ले ऑफ सारी जगह पे हो रहे हैं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में देखो तो बैंकिंग सेक्टर में सिटी बैंक ने 3,500 लोगों को ले ऑफ करने का ठान लिया है। अगर आप कार्स में देखो तो वोल्वो ने भी बहुत सारे लोगों को और निसान ने तो 11,000 लोगों को ले ऑफ करने का ठान लिया है। बस ये कार्स और या फिर ये बैंक्स वगैरह में या फिर आईटी कंपनीज में नहीं, पर लग्जरी ब्रांड्स में भी है। अगर आप बर्बेरी देखो जो कि एक बहुत अच्छा लग्जरी ब्रांड है, उन्होंने 1,700 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करने का डिसाइड किया है। और टेक कंपनीज का अगर देखा जाए तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। 78,000 एम्प्लॉयज़ ले ऑफ हो रखे हैं टेक कंपनीज में से, जिसमें 3,350 कंपनीज शामिल है। और 350 कंपनीज ने जो ये ले ऑफ करे हैं, इसमें बहुत बड़ी कंपनीज भी है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा और जिनके भी आपको नाम पता है वो सारी कंपनीज। तो दिक्कतें क्या हो रही है कि ये ले ऑफ वगैरह क्यों हो रहे हैं और क्या कारण है और आप इसमें से कैसे बच सकते हो, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो ले ऑफ के जो रीजंस होते हैं ना, वो बहुत सिंपल होते हैं। सबसे पहला रीजन कि ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह हो रही है, उनको कुछ टीम्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने उस टीम को निकाल दिया। ये बहुत हमने देखा था माइक्रोसॉफ्ट के केस में, अमेजोन के केस में, कि पूरी की पूरी टीम को निकाल दिया एक्सेप्ट एक दो लोग जो कि उन टीम में बहुत अच्छा काम करते हैं। समझो आपके पास एक कंपनी है और आपकी एक टीम है जो कि आपके फ्रंट एंड पे काम करती है, पर आपका फ्रंट एंड अभी इस स्टेज में कि उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है लगभग 1 साल तक, और आपके बैक एंड इंजीनियर्स एआई का यूज़ करके उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, क्यों 1 साल तक उन सारे एम्प्लॉयज़ को जो कि फ्रंट एंड में हैवी काम करते थे, अगर 5 एम्प्लॉय है, एक की सैलरी अगर 50 लाख है, तो क्यों आपको हर एक 5 एम्प्लॉय को 50 लाख मतलब लगभग 2.5 करोड़ पे करोगे 1 साल के लिए। अगर आपने उनको रिलीज कर दिया तो आपके 2.5 करोड़ बच जाएंगे कंपनी के, और एआई तो बाद में आपको हेल्प कर ही रहा है। तो ये एक चीज़ हो गई कि इसके लिए ले ऑफ्स वगैरह होते हैं कि अगर ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की तो उनको निकाल दो। सेकेंड है कि एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको हाइक वगैरह देनी पड़ती है, और ये देते देते अगर कभी लगा यार कि हायर मैनेजमेंट को ज़्यादा ही पैसा जा रहा है, अगर हम कुछ बाहर से हायर करें तो कम पैसे में लोग आ सकते हैं, या फिर इंटरनल एम्प्लॉयज़ को ही हम अगर प्रमोशन दे दें तो फिर कम पैसे में काम हो जाएगा, तो भी वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को कभी कभी ले ऑफ कर देते हैं। ये भी हमने देखा है बहुत अच्छे से। तीसरा कारण है ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़। मतलब जो भी ये चीज़ें हो रही है यार, वॉर्स वगैरह हो रहे हैं या फिर ये ट्रेड वाली चीज़ें चल रही है यूएस की साइड से, तो ऐसे बहुत चीज़ें होती है जो कि अफेक्ट करती है कंपनीज को डायरेक्टली, और इसीलिए भी ये अनसर्टेनिटीज़ की वजह से ले ऑफ्स वगैरह हो सकते हैं। तो ये तीन जो है ये मेजर कारण है ले ऑफ के। और इसी के साथ बस ले ऑफ्स ही नहीं हो रहे कंपनीज में जो है हायरिंग रेट भी कम हो रहा है, हायरिंग फ्रीजेस लग रही है। कंपनी अगर किसी को हायर किया है, उनका अगर साइन नहीं हुआ डॉक्यूमेंट, तो उनको कह दे रही है कि हम कुछ दिनों बाद साइन करेंगे, ताकि वो उनका जो एम्प्लॉय आने के बाद पेमेंट देने का ड्यूरेशन होता है वो उनका बढ़ जा सके। और इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो ग्लोबली अनएम्प्लॉयमेंट परसेंटेज हो गया है 13%, और यूके में देखा जाए तो 1/3 ऑफ पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड, ऐसा कुछ सोर्सेस का मानना है। इसी के साथ में अगर आप हाइक देखो, जो सैलरी हाइक्स होती है, तो इटली में बस 2.7% हुई है और इंडिया में बस 9% हुई है। इंडिया का नंबर आपको देखने में ज़्यादा लग रहा होगा अगर इटली का देखा जाए तो, पर इंडिया का ये सबसे लोएस्ट हाइक रेट है अभी तक का, 9% इज लाइक लोएस्ट, और इटली का 2.7 इज ऑल्सो द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसी चीज़ें हो रही है, और आपको अगर इन सारी चीज़ों से बचना है, आपको फर्स्ट थिंग प्रमोशंस चाहिए, आपको सेकेंड थिंग हाइक चाहिए, आपको थर्ड थिंग आप अगर किसी कंपनी में अप्लाई करो तो आप तुरंत ही कंपनी में लिए जाओ, और चौथी थिंग आप अगर कंपनी में लिए गए हो तो आप ले ऑफ ना हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो सबसे इजी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रख सकते हो। सबसे पहला, कीप ऑलवेज अपस्किलिंग। मतलब आपको हमेशा अपस्किल करते रहना है। टाइम मिले कुछ नया सीखो, कुछ अलग सीखो, या फिर जो भी आता है उसमें डीप जाओ। देखो कंपनीज को कैसा होता है यार, आपकी ब्रेथ कितनी है उनसे मतलब नहीं होता। कि आप अगर बोलोगे यार मेरे को पाइथन आता है, जावा आता है, सी आता है, C++ आता है, टाइपस्क्रिप्ट आता है, मैं नोड.js में काम करता हूँ, तो कंपनी को ऐसा नहीं चाहिए कि ये सारी चीज़ों में काम करता है तो इसका फोकस ही कहीं नहीं है। कंपनी को ऐसे यार अगर आपको जावा आता है, कुछ जावा इतना डीप आना चाहिए कि आपको उसमें कुछ भी दे दो, आप ये बता पाओ कि ये किया जा सकता है या नहीं, और अगर किया जा सकता है तो एकदम इफिशिएंटली और कंपनी का फायदा हो इस तरह से करके दो। तो इस तरह से कंपनी को चाहिए होती है डेप्थ, तो आप डेप्थ बढ़ा सकते हो। सेकेंड थिंग, ये तो अपस्किलिंग वाला पार्ट हो गया फर्स्ट वाला। सेकेंड थिंग क्या है कि अब एआई सीखो।
एआई से मतलब मेरा ये नहीं है कि आप सीधा एआई इंजीनियर ही बन जाओ या फिर पूरा मशीन लर्निंग सीखना बैठो। इससे मेरा ये मतलब है कि आप अपने वर्कफ्लोज में एआई इंटीग्रेट करना स्टार्ट करो। जैसे कि अगर आप कोडिंग करते हो तो कोडिंग में आपको एआई कैसे यूज करते हैं वो आना चाहिए। पर्सनली मैं लगभग 1 साल पहले तक ज़्यादा एआई नहीं यूज़ करता था, पर उसके बाद जब भी मैंने स्टार्ट किया एआई यूज़ करना, तो मुझे ये समझ में आया कि जब भी मैं स्टार्ट करता हूँ कोई कोड लिखना और उसमें बहुत ज़्यादा टेम्पलेटिंग होती है और मैं एआई को बोलता हूँ वो करने के लिए, तो वो मेरे लगभग आधा से 1 घंटा बचा देता है पूरा। और इसी तरह से अगर आपको कुछ सर्च करना हो गूगल पे जाके जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो वो भी आपको आपका एआई एकदम ईजिली करके देगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। और इससे हमारे थर्ड पॉइंट पे कि आप एकदम अच्छी स्पीड मेंटेन करो विथ अ गुड कोड क्वालिटी। एआई कोड देगा तो आपको बस कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको वो कोड समझना है, देखना है अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं, अगर है तो ही उस कोड के साथ आगे जाना है। और आपकी स्पीड एआई यूज करोगे तो बढ़ ही जाएगी, और आपको नॉलेज जितना है उससे भी आपकी स्पीड बढ़ती है। तो ये दोनों चीजें अगर एक साथ मिल गए तो आप बन जाओगे एकदम अच्छे 100x इंजीनियर। तो आपको बस ये 3 चीजें फॉलो करनी है और आप इरिप्लेसेबल बन जाओगे, और आप बन जाओगे लगभग किसके जैसे, सोहम पारेख जैसे, जिसको हर एक कंपनी हायर करेगी। आई होप ये वीडियो सेंस बना रही होगी और आपको ये पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।